मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। मूल नायक श्री चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद महाराज की जय। आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर्य अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। नमो सुद्वादशांग जिनवाणी माता की जय। कल हमारा पिछले अनुयोग द्वारों को लेते हुए सत्संग के आदि क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावल बहुत वैश्य इस प्रकार से अष्टम सूत्र हमारा कल समाप्त हुआ था। आज हमारे सामने नववां सूत्र, जो कि अभी तक अपन लोगों ने सम्यक दर्शन का जो वर्णन पढ़ा है, तो शंकाकार प्रश्न करता है कि भगवान ज्ञान के बारे में भी हमारे सामने कोई प्रस्तुतिकरण हो। यद्यपि पूर्व सूत्रों की अपेक्षा से देखें तो वहाँ पर प्रमाण नए अधिगम के माध्यम से ज्ञान का संकेतात्मक सूचना हमको मिल गई थी। अब यहाँ पर ज्ञान का विशेष वर्णन थोड़ा सा अगले सूत्र के माध्यम से करेंगे। एवं सम्यक दर्शनस्य आदौ उद्दिष्टस्य लक्षणोत्पत्ति स्वामी विषय न्यासादिगमोपाया निर्दिष्टा। इस प्रकार से सम्यक दर्शन के जो सबसे आदि में कहा गया था, उस सम्यक दर्शन के लक्षण, उसकी उत्पत्ति, उसके स्वामी, उसका विषय, उसका न्यास यानी किस तरीके से उसको प्रस्तुत करना है, अधिगम अर्थात ज्ञान आदि के उपाय जो हैं वह हमारे सामने प्रस्तुत किए गए, निर्देश किए गए। तत्संबंधेन च जीवादीनां संज्ञा परिणामादि निर्दिष्टम। उससे संबंधित भी जीवादियों के संज्ञा परिणाम आदि का भी निर्देश किया। तदनंतरम सम्यक ज्ञानम विचारार्हम इत्याह। अब सम्यक ज्ञान का विचार करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, मति श्रुतावधि मनः पर्ययी केवलानि ज्ञानम। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, इस प्रकार से ज्ञान के 5 भेद हमारे सामने प्रस्तुत किए। थोड़ा हम मति ज्ञान को सामान्य से समझ लें। 5 इंद्रिय मन की सहायता से रूपी पदार्थों का सामान्य ज्ञान मति ज्ञान कहलाता है। जिसे मति ज्ञान से जान लिया, उसे और विशेष जानने वाला अर्थ से अर्थांतर, पदार्थ से पदार्थांतर तक जानने वाला जो ज्ञान है वह कहलाता है श्रुत ज्ञान। ये दोनों ज्ञान चूंकि इंद्रिय और मन की सहायता से होते हैं, इसलिए इन दोनों ज्ञानों को परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। परोक्ष इसलिए चूंकि ये आत्मा में उत्पन्न होते हुए भी इंद्रियों की सहायता से ही कार्यशैली में परिणत होते हैं। अवधिक ज्ञान लिमिट के साथ जो ज्ञान होता है, रूपी पदार्थों का है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव की मर्यादा के साथ रूपी पदार्थों के का ज्ञान जो है वो डायरेक्ट मन से उत्पन्न होने वाला अवधिक ज्ञान। दूसरे के मन में चलने वाले रूपी पदार्थों को जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से जानता है, वो मनः पर्यय ज्ञान। ये दोनों ज्ञान विकल प्रत्यक्ष है, संपूर्ण रूप से नहीं जान पाते, इसलिए विकल। और चूंकि आत्मा से डायरेक्ट उत्पन्न होते, इंद्रिय आदि की सहायता की आवश्यकता नहीं, इसलिए इन्हें प्रत्यक्ष कहा जाता है। और अंत में केवल ज्ञान, असहाय, जिसे किसी की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं, आत्मा में डायरेक्ट उत्पन्न होने वाला, सर्व पदार्थों का साक्षात्कार करने वाला जो ज्ञान है वह केवल ज्ञान है। यह सकल प्रत्यक्ष है क्योंकि संपूर्ण को जानने वाला है। ज्ञान शब्द प्रत्येकम परिसमाप्यते। सूत्र में आया हुआ जो ज्ञानम है उसे प्रत्येक शब्द के साथ लगा लेना। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधिक ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। इसे हमारी शुद्ध भाषा में अंत दीपक भी कहते हैं। 3 प्रकार के दीपकों में आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत दीपक। तो यहाँ पर ज्ञान शब्द अंत दीपक है जो प्रत्येक शब्द के साथ अपना प्रयोग चल रहा है। मति ज्ञानम, शुद्ध ज्ञानम, अवधिक ज्ञानम, मनः पर्यय ज्ञानम, केवल ज्ञानम इति इंद्रियैर मनसा च यथा स्वम अर्थो मन्यते अन्य अनया मनुते मनन मात्रम वा मति। इंद्रिय और मन के द्वारा यथा योग्य पदार्थ जिसके द्वारा मनन किए जाते हैं, जो मनन करता है, अथवा मननम मात्र, मनन मात्र जो है उसे मति कहते हैं। तदावरण कर्म क्षयोपशमे सति निरूप्यमाणम श्रूयते अनेन तच्छृणोति श्रवण मात्रम वा श्रुतम। श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर निरूप्यमाण पदार्थ जो है, निरूप्यमाण अर्थ जो है, उस जिसके द्वारा सुना जाता है, जो सुनता है, अथवा श्रवण क्रिया मात्र जो है वह श्रुत कहलाता है। फिर तथा च वक्ष्यते अनयो प्रत्यासन्न निर्देश कृतः कार्य कारण
भावात, इन दोनों का आसपास में निर्देश करने का कारण इसलिए है क्योंकि इन दोनों में कार्य कारण का संबंध होता है। मति ज्ञान कारण होता है और श्रुत ज्ञान उसका कार्य हुआ करता है। ये श्रुत ज्ञान बिना मति ज्ञान के उत्पन्न नहीं हुआ करता। अभी आगे इस विषय को और हम जानेंगे कि सभी ज्ञानों के पूर्व जैसे दर्शन की उत्पत्ति बताई है, वस्तु का प्रथम जो आभास होता है वह अवग्रह आदि के रूप में बताया जाएगा, किंतु जब विषय विषयी का सन्निपात होता है, संबंध होता है, उस समय जो आत्मा का प्रथम पुरुषार्थ उस तरफ जागृत होता है उसे हम दर्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से दर्शन पूर्वक मति ज्ञान होता है, लेकिन श्रुत ज्ञान जो है वो दर्शन पूर्वक ना होकर मति ज्ञान पूर्वक होता है। इसके बारे में विशेष निर्देश आगे सूत्र के माध्यम से करेंगे। तथा च वक्षते श्रुतम मति पूर्वम इति, ऐसे सूत्र है, श्रुतम मति पूर्वकम द्वैनिक द्वादशमितम, उसके माध्यम से इसका स्पष्टीकरण और करेंगे। अवाक्धानात् अवच्छिन्न विषयाद्वा अवधि, नीचे की तरफ अवाक्धानात्, नीचे की तरफ जो अपना विषय बनाते हैं उसको अवधि ज्ञान कहा जाता है। परकीय मनोगतो अर्थः मनः इत्युच्यते, पर के मन में चलने वाले अर्थ को मन कहा जाता है। साहचर्यात् तस्य पर्यायणम परिगमनम मनः पर्ययः, और उसके साथ चलने वाला जो ज्ञान है उसकी पर्याय का परिवर्तन परिणमन होता है, उसे मनः पर्याय कहते हैं। मति ज्ञान प्रसंग इति चेत्, ऐसी परिभाषा करने पर तो मति ज्ञान जैसा ही हो गया। तो कहते न अपेक्षा मात्रत्वात्, यहाँ पर मन की अपेक्षा मात्र है। क्षयोपशम शक्तिमात्र विजंबित ही तत्केवलम स्वपर मनोभीर व्यपदिश्यते। क्षयोपशम शक्ति के विजृंभित यानी कि वृद्धि होने पर ये जो ज्ञान है, मनःपरे ज्ञान है, वो क्षयोपशम शक्ति की वृद्धि होने से अपना काम करता है। ठीक है ना, बढ़ी हुई क्षयोपशम शक्ति, मति ज्ञान की क्षयोपशम शक्ति से मनःपरे ज्ञानावरण कर्म की क्षयोपशम शक्ति डेफिनेटली मतलब मनःपरे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम जो है वो विशेष कहलाएगा, तब जाकर के वो दूसरे के मन के अर्थ को स्पष्ट समझ पाएगा। मति ज्ञान तो अनुमान आदि कर सकता है, लेकिन मनःपरे ज्ञान स्पष्ट रूप से उसके मन में चलने वाले पदार्थ को जान देते हैं। यथा अभ्रे चंद्रमसम पश्येति, देखो आकाश में चंद्रमा है, तो वहां पर आकाश हमारा बताने का उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य तो मात्र चंद्रमा की तरफ इंगित करने का है, लेकिन एक साहचर्य की दृष्टि से, क्योंकि आकाश में ही चंद्रमा है, इस अपेक्षा से ऐसा कथन किया जाता है। बाह्येन अभ्यंतरेण च तपसा यदर्थम अर्थिनो मार्गम केवंते सेवंते तत्केवलम, बाह्य और अभ्यंतर तप के अर्थ से जो उत्तम मार्ग का सेवन करता है वह केवल ज्ञान है, वह केवल है। असहाय मिति, असहाय होने का अर्थ है कि उसे किसी भी प्रकार से इंद्रिय मन आदि की सहायता की, संसार के किसी भी आलंबन की आवश्यकता केवल ज्ञान को नहीं हुआ करती। तदंते प्राप्यते इति अंते क्रियते, चूंकि वो अंतिम में प्राप्त होता है इसलिए उसे अंत में रखा गया है। तस्य प्रत्यासन्नत्वात् तत्समीपे मनःपरे ग्रहणम, और उसकी समीपता होने से मनःपरे ग्रहण को उसके पास रखा है। प्रश्न पूछ रहे कुतः प्रत्यासक्ति, भैया इसमें कौन सी समीपता हो गई मनःपरे और केवल ज्ञान में? संयमेकाधिकरणत्वात्, बाकी के जो 5 ज्ञान हैं उनमें से 3 ज्ञान जो हैं वो संयम के बिना भी प्राप्त हो सकते हैं, जैसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान सम्यक दृष्टि के लिए सामान्य से होते हैं। अवधि ज्ञान जो है वह सम्यक दर्शन के साथ सामान्य से नारकियों में, देवों में उत्पन्न हो जाता है, लेकिन यहाँ तक कि तीर्थंकर भगवंत जन्म लेते हैं तो जन्म के साथ वो अवधि ज्ञान लेकर के आते हैं, तो जब तक दीक्षा ग्रहण नहीं करते तब तक वे 3 ज्ञान को धारण करते हो, दीक्षा लेते ही वह मनःपरे ज्ञान के धारी हो जाते हैं साथ में। तो मनःपरे ज्ञान संयम प्रत्यय के बिना होने वाला नहीं, इसलिए दोनों ज्ञानों के लिए संयम प्रत्यय अत्यंत आवश्यक है। इस कारण से संयम अधिकरण के माध्यम से उनकी समीपता को स्पष्ट किया। तस्य अवधिर विप्रकृष्ट, अवधि ज्ञान उससे बहुत दूर है, क्योंकि अवधि ज्ञान जो है वह सम्यक सहित भी हो सकता है और मिथ्यात्व सहित भी होने पर विभंग अवधि ज्ञान बनता है। कुतः विप्रकृष्टांतरत्वात्, भैया आपने विप्रकृष्ट अंतर क्यों बताया? प्रत्यक्षात परोक्षम पूर्वम उत्तम सुगमत्वात्, प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर होने से वह हमारे लिए सुगम अर्थ है। हमने पहले ही आपको बताया मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान अत्यंत परोक्ष ज्ञान है, अवधि ज्ञान मनःपरे ज्ञान जो है प्रत्यक्ष होते हुए परोक्षवत ही है,
क्योंकि भले ही इंद्रियों और मन की सहायता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संपूर्ण पदार्थों को विषय नहीं कर पाते, परंतु मनः परे ज्ञान फिर भी निकटतम इसलिए कहा क्योंकि मनः परे ज्ञान के दो भेदों में एक ऋजुमति और एक विपुलमति आगे बताएंगे। ऋजुमति छूट सकता है, लेकिन विपुलमति ज्ञान होने के बाद वह केवल ज्ञान तक लेकर के अवश्य जाता है। श्रुत परिचितानुभूता ही मतिश्रुत पद्धति सर्वेण प्राणीगणेन प्रायः प्राप्यते। यतः जो श्रुत यानी कि सुना हुआ है, परिचित यानी परिचय में आया हुआ है, अनुभूत यानी कि हमारे अनुभव में आया है, तो मतिश्रुत की पद्धति जो है वो अनंत अनंत भाव से कई बार हमारे ज्ञान में आई है। अब वो मिथ्यात्व सहित भी हो सकती है और सम्यक्त्व सहित भी हो सकती है, तो सभी प्राणियों के लिए सहज में ही उत्पन्न होने वाला है। एवं एतत् पंचविधम ज्ञानम, इस प्रकार से 5 प्रकार का ज्ञान है। तद भेदादयश्च पुरस्ताद वक्ष्यन्ते, इसके और भेद जो है वह आगे टीका में और स्पष्ट करेंगे। प्रमाण नयेरधिगम इति उक्तम, आगे सूत्र जो आपको कहा गया था पिछला वो कहा जा चुका है। प्रमाणम च केशांचित ज्ञानम अभिमतम, संसार में बहुत से मतावलंबी जो हैं, मान्यता को मानने वाले, विभिन्न मान्यता को मानने वाले लोग हैं, वो कोई ज्ञान को ही प्रमाण मानते हैं। केशांचित सन्निकर्ष, और ज्ञान को प्रमाण मानने वाला जैन मत भी है। केशांचित सन्निकर्ष केशांचित इंद्रियमिति, कोई सन्निकर्ष को यानी पदार्थों से भिड़ने को ही प्रमाण मानते हैं और कुछ इंद्रियों को ही प्रमाण मानते हैं। अतः अधिकृतानामेव मत्यादि नाम प्रमाणत्व ख्यापनार्थम, इसलिए क्रम पूर्वक जो मतिश्रुत अवधि मनः परे केवल ज्ञान का विषय है वे ही प्रमाण है, इस प्रकार का निर्णय कराने के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं। तत्प्रमाणे, वे ज्ञान ही प्रमाण है। तत्शब्द कहने से प्रश्न उठता है, तद्वचनम किमर्थम, प्रमाणांतर परिकल्पना निवृत्त्यर्थम, कि ये ही ज्ञान प्रमाण है, अन्य कहीं प्रमाण की कल्पना मत करिए। सन्निकर्षः प्रमाणम इंद्रियम प्रमाणमिति केचित कल्पयन्ति तन्निवृत्त्यर्थम तदिति उच्यते, क्योंकि कोई सन्निकर्ष को प्रमाण मानता है, कोई इंद्रियों को प्रमाण मानता है। इस प्रकार की कल्पना करने वालों की कल्पना की निवृत्ति के लिए यहाँ पर तत् यानी कि वे ज्ञान इस प्रकार का कथन किया है। तदेव मत्यादि प्रमाणम नान्यदति, वे मति ज्ञान आदि ही प्रमाण है, अन्य नहीं। अथ सन्निकर्षे प्रमाणे सति इंद्रिये वाको दोष, यदि हम सन्निकर्ष को प्रमाण माने या इंद्रिय को प्रमाण माने तो दोष क्या है। यदि सन्निकर्ष प्रमाणम सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टानाम अर्थानाम ग्रहण प्रसंगः, यदि हम सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं तो सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट यानी बहुत दूर पर जो स्थित हैं ऐसे पदार्थों के ग्रहण का प्रसंग भी, अग्रहण का प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि इंद्री जो है वो सूक्ष्म पदार्थों को नहीं पकड़ पाती। सन्निकर्ष भी सूक्ष्म पदार्थों को, जैसे वायु है वह स्पर्श तो की जा रही है मगर दृष्टिगोचर नहीं हो पा रही है, अन्य कई पदार्थ दूर से दिखाई तो दे रहे हैं मगर उसको स्पर्श आदि नहीं किया जा सकता, ऐसे उनका प्रसंग आ जाएगा। नहीं ते इंद्रिय सन्निकृष्यन्ते, वो इंद्रियों से सन्निकर्ष को प्राप्त नहीं होते। अतः सर्वज्ञत्व अभाव स्यात्, इसे सर्वज्ञता का अभाव हो जाएगा। और प्रमाण तो जो है वो सर्वज्ञता को देने वाला है। इंद्रियम अपि यदि प्रमाणम स एव दोष, इंद्रियों को भी यदि प्रमाण मानते हो तो वही दोष आता है। अल्प विषयत्वात् चक्षुरादीनाम ज्ञेयस्य च अपरिमाणत्वात्, क्योंकि इंद्रिय आदि का विषय तो अपने अपनी पर्यायों के अनुसार अल्प ही हुआ करता है। सर्वेन्द्रिय सन्निकर्षा भावश्च चक्षुर्मनसो प्राप्यकारित्व अभावात्, अब दूसरे सब इंद्रियों का भी सन्निकर्ष नहीं बनता, क्योंकि चक्षु और मन जो है वो अप्राप्यकारी है। अप्राप्यकारी चक्षु और मन प्राप्यकारी है ही नहीं, इस कारण से, इसलिए सन्निकर्ष को हम प्रमाण नहीं मान सकते। अप्राप्यकारित्वं च उत्तरत्र वक्ष्यते, अभी आगे जब अवग्रह ये है कि भेद बताएंगे तब चक्षु और मन को अप्राप्यकारी भी स्पष्ट कर देंगे। हम इस बात को समझ लें, स्पर्शन इंद्रिय के विषय को जानने के लिए उस पदार्थ का स्पर्श से होना, हल्का है, भारी है, कठोर है, चिकना है, रूखा है, नरम है, ठंडा है, गर्म है, ये 8 प्रकार के स्पर्शों को जानने के लिए उस पदार्थ को टच करना आवश्यक है। डेफिनेटली वी विल हैव टू टच दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टू नो वेदर इट इज, वो हल्का है कि भारी है कि रूखा है कि चिकना है, कठोर है, गर्म नरम है, ठंडा है, गर्म है। इफ यू वांट टू नो द टेस्ट, आपको उस पदार्थ को अपनी रसना इंद्रिय जिह्वा पर भिड़ाना पड़ेगा। इफ यू वांट टू नो द स्मेल, वो गंध जब तक नाक से, वस्तु टकराए न टकराए, पर उस गंध का नाक के उस स्पर्श से टकराना बहुत आवश्यक है।
शब्द के लिए कान के पर्दे से टकराना बहुत आवश्यक है, लेकिन यह बात चक्षु पर फिट नहीं बैठती। चक्षु के लिए उस पदार्थ या पदार्थ के गुण का आंखों से टकराने की उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही मन के लिए भी पदार्थ को किसी भी प्रकार से टकराने की आवश्यकता नहीं पड़ा करती है। यह इस प्रकार का वर्णन है। यदि ज्ञानम प्रमाणम फलाभावः, यदि ज्ञान को प्रमाण मानते हैं, ये भी शंका है, ज्ञान को प्रमाण मानते हैं तो फल का अभाव हो जाता है। अधिगमो ही फलम इष्टम न भावांतरम, प्रकृति में ज्ञान को ही फल मानना इष्ट है, अन्य पदार्थ को फल मानना इष्ट नहीं है। सचेत प्रमाणम, सचेत प्रमाणम, ठीक है ना, पर यदि उसे प्रमाण मान लिया जाता है तो न तस्य अन्यत् फलम भवितुम अर्हति, फिर उसका अन्य कोई दूसरा फल मान ही नहीं सकते। किंतु फलवता च प्रमाणेन भवितव्यम, प्रमाण को फल वाला होना ही चाहिए, ऐसा हमारा पक्ष है। सन्निकर्षे इंद्रिय व प्रमाणे सति अधिगम फलम अर्थांतर भूतम युज्यते इति, ये कह रहे हैं कि सन्निकर्ष इंद्रिय को प्रमाण मानने पर उससे भिन्न ज्ञान रूप फल बन जाता है। ऐसा पक्षकार अपना मत रख रहा है कि हम यदि पदार्थ को भिड़ने वाला प्रमाण माने, प्रमाण को भिड़ने वाला माने, और दूसरा यदि इंद्रिय को प्रमाण माने, तो उसका फल जो है वो ज्ञान के रूप में हमारे सामने आ सकता है। यदि सन्निकर्षः प्रमाणम अर्थाधिगमः फलम, यदि सन्निकर्ष प्रमाण है तो उसका अर्थ हमारे ज्ञान रूप में आ जाए, वो उसका फल हो जाएगा। तस्य द्विष्ठत्वात् तत्फलेन अधिगमेन अपि द्विष्ठेन भवितव्यमिति अर्थादीनाम अपि अधिगम प्राप्नोति। ऐसा कहने से भैया पदार्थ अलग हो गया, उसका फल अलग हो गया, यानी दो में रहने वाला हो गया। अब दो की आवश्यकता पड़ गई, जबकि हमारे सारे के सारे जीवन का एक सार है इस दो के भाव को हटाना है। जहां पर फिर दो का भाव आ रहा है, जीव और अजीव के संयोग से संसार का निर्माण हुआ है। अब यदि ज्ञान और ज्ञान का फल, प्रमाण और प्रमाण का फल यदि ज्ञान रूप प्राप्त होता है तो फिर तो हमारा सारा का सारा व्यवहार ही गड़बड़ हो जाएगा। फिर घटपट आदि पदार्थों को भी ज्ञान आदि का प्रसंग आ जाएगा, है ना। इसलिए आत्मनः चेतनत्वात् तत्रैव समवायति चेत न, और ये भी प्रश्न कर रहे हैं कि आत्मा चेतन है अतः उसी में ज्ञान का समवाय है। देखो, आत्मा स्वयं ही ज्ञान रूप है, आत्मा और ज्ञान दो पृथक तत्व है ही नहीं। स्वभावे सर्वेशाम अचेतनत्वात्, यदि ये ज्ञान स्वभाव का अभाव मान लोगे तो सभी पदार्थों में चेतनत्व का अभाव हो जाएगा। सभी प्रकार पदार्थ अचेतन ही स्वीकार करने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ज्ञान से ही चेतना है इस जीव में। स्वभावाभ्युपगमे व आत्मना स्वमत विरोध स्यात्, यदि आत्मा को ज्ञ स्वभाव यानी अज्ञ स्वभाव माना जाए तो स्वमत का विरोध हो जाता है। ननु च उक्तम ज्ञाने प्रमाणे सति फलाभाव इति, पूर्व पक्षी ने अपना प्रश्न रखा कि ज्ञान को प्रमाण मानने पर फल का अभाव होता है, तो हमारी दृष्टि में तो कोई दोष नहीं है। अर्थाधिगमे प्रीति दर्शनात्, क्योंकि अर्थ का अवगम होने पर प्रीति देखी जाती है। यस्वभावस्य आत्मनः कर्ममलिमसस्य करणालंबनात् अर्थ निश्चय प्रीतिरुपजायते, जो ज्ञान स्वभाव को धारण करने वाली आत्मा है वो कर्म रूपी मल से जो है सच्ची पची हुई है, और ऐसे कर्म रूपी मल से पची हुई वह आत्मा जो है जब अर्थ का अवलंबन लेती है, अर्थ का निश्चय करती है, तो उसके अंदर एक अद्भुत प्रीति उत्पन्न हुआ करती है। यहाँ प्रीति जो है वो राग रूप ना होकर के, यहाँ प्रीति जो है वो कहते हैं ना, इष्टोपदेश में सूत्र आया है, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम्, कि जैसे जैसे उत्तम तत्व हमें समझ में आने लगता है वैसे वैसे सुलभ विषय पाप के पदार्थ जो है वो हमको, वो भी फिर उनमें इंटरेस्ट नहीं आता, और जैसे जैसे उसमें इंटरेस्ट कम होता चला जाता है वैसे उत्तम तत्व के प्रति हमारी प्रीति, हमारी रुचि बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। सा फलम इति उच्यते, उस प्रीति को ही हमने यहाँ फल स्वीकार किया। और वास्तविकता में तो उस ज्ञान का फल क्या है? नाणस्य फलम किम, ऐसा आचार्य भगवंत धवलाकार महाराज, वीरसेन महाराज जी पूछते हैं स्वयं पक्ष बना करके, और स्वयं उत्तर देते हैं नाणस्य फलम उपेक्षा, यानी ज्ञान का फल उपेक्षा है। यहाँ पर भी उपेक्षा अज्ञान नाशो वा फलम, ज्ञान का फल एक तो उपेक्षा है और दूसरा अज्ञान का नाश है। अब आ गए बीच में, अच्छी बात बता दूं आपको, अपन लोग ज्ञानार्जन करते हैं, काय के लिए करते हैं?
ज्ञानी बनने के लिए नहीं, है ना। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारी पढ़ाई का उद्देश्य जो है वो ज्ञानी बनना नहीं होना चाहिए। हमारी पढ़ाई का उद्देश्य होना चाहिए संयम भाव, क्योंकि ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान, जो मेरा ही है उसको क्या प्राप्त करना है कि नहीं। जैसे आप जब घर जाते हो ना तो तथ्य आता है ना, तथ्य, तो एक तो वृतांश खड़ा हुआ है, आप थोड़ा सा तथ्य पे ज्यादा ध्यान देते हो, ये स्वाभाविक चीज है। क्यों? क्योंकि वृतांश तो यही है, यही रहने वाला है, मेरा ही है, लेकिन तथ्य तो पर घर का है, आपका पोता नाती होते हुए पर घर का है। इसलिए स्वाभाविक रूप से ऐसे यहां पर भी कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य ज्ञानी बनना है ही नहीं, हम ज्ञानी है, लेकिन वो ज्ञान स्वभाव कैसे उपलब्ध होगा? तो वर्तमान में जो परिस्थितियां हमारे सामने आती है उसकी उपेक्षा करने से। सुख आए तो भी सामान्य रहने का, और दुख आए तो भी सामान्य रहने का, दोनों परिस्थितियों में ये उपेक्षा जब हम करेंगे तो वो ज्ञान का उत्तम फल है, वह तात्कालिक फल जो है। बाकी भगवान तो जब बनेंगे तब बनेंगे। और सबसे बड़ा फल है अज्ञान का नाश। अज्ञानता क्या? घर पर रहते हुए भी घर मुझ में ना रहे, समाज में रहते हुए भी समाज मुझ में ना रहे, संघ में रहते हुए भी संघ मुझ में ना रहे। अपने साथ उल्टा हो रहा है, अपन क्या घर में, परिवार में, संघ में कम रहते हैं, वो चीजें अपने दिमाग पर ज्यादा हावी होकर रहती। तो ज्ञान का फल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पदार्थ हमारे अंदर ना रह जाए, संसार हमारे अंदर न जाए। राग द्वेष या प्रणिधान उपेक्षा, राग द्वेष का नहीं होना ही उपेक्षा है। और अंधकार कल्प अज्ञान नाशो वा फलमिति उच्यते, अंधकार का नाश हो जाना ही जो है वह उसका फल कहा गया है। प्रमीणोति प्रमीत्यानीन प्रमिति मात्र व प्रमाण, जिसके द्वारा अच्छी तरह मान करता है, जिसके द्वारा मान किया जाता है, या जो मान करता है, और या प्रमिति मात्र जो मान मात्र जो उसको प्रमाण कहते हैं। प्रश्न उठता है कि मनेन प्रमीयते, क्या जाना जाता है इसके माध्यम से? जीवादि अर्थ, जीव जीवादिक पदार्थों को जाना जाता है। यदि जीवादे अधिकमे प्रमाणम प्रमाणाधिगमे च अन्यत् प्रमाणम परिकल्पयितव्यम, यदि जीवादि के ज्ञान को प्रमाण कहा है तो प्रमाण के ज्ञान के लिए अन्य किसी प्रमाण की परिकल्पना करनी पड़ेगी क्या? तथा सती अनवस्था, तो ये तो अनवस्था दोष हो जाएगा। ना अनवस्था प्रदीपवत, अरे भैया दीपक जो है वो दूसरे को प्रकाशित करता है, तो क्या उस दीपक को प्रकाशित करने के लिए फिर दूसरा दीपक चाहिए? तो आचार्य कहते नहीं, यथा घटादीनां प्रकाशने प्रदीपो हेतु स्वस्वरूप प्रकाशने अपि सएव न प्रकाशांतरम रज्ञम तथा प्रमाणम अपीति अवश्यम चेतत अभ्युपगंतव्यम। जैसे घट आदि के प्रकाशन के लिए दीप की आवश्यकता होती है, तो वो दीप जैसे घटपट आदि के कमरे के सारे पदार्थ हमको उस दीपक के प्रकाश देखते हैं, तो दीपक स्वयं का भी तो प्रकाश करता है। ऐसे ही जिस प्रमाण को हम स्वीकार कर रहे हैं वह ज्ञानम एवं प्रमाणम, जो आत्मा का स्वभाव वह ज्ञान है, वो पर पदार्थों को तो प्रकाशित करता ही है, लेकिन प्रथम तो स्वयं को प्रकाशित कर दिया करता है। प्रमेयत्व प्रमाणस्य प्रमाणांतर परिकल्पनायाम स्व अधिगम अभावात स्मृति अभावः, क्योंकि यदि हम इस प्रकार से स्वीकार करके चलते हैं कि प्रमेय के समान प्रमाण के लिए अन्य प्रमाण माना जाए तो स्व का ज्ञान ही नहीं होगा, और जब स्व का ज्ञान नहीं होगा तो स्मृति का अभाव हो जाएगा, और स्मृति का अभाव होने से तद अभावात व्यवहार लोप स्यात्, उससे व्यवहार का लोप भी हो जाएगा। इसलिए प्रमाण जो है वह ज्ञान ही है, और ज्ञान जो है वह आत्मा का स्वभाव। वक्ष्यमाण भेदापेक्षा द्विवचन निर्देश, वक्ष्यते ही आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मने तिसच द्विवचन निर्देश प्रमाणत संख्या निवृत्त्यर्थ। अब आगे सूत्र कहने वाले हैं, उसको पहले ही उन्होंने भूमिका में बता दिया कि आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष अन्यत के माध्यम से द्विवचनांत प्रयोग करते हुए प्रमाणांतर कि दो के अलावा कोई तीसरा प्रमाण नहीं हुआ करता, पहले ही शंका का निरसन कर दिया गया है। उक्तस्य पंचविधस्य ज्ञानस्य प्रमाण द्वयांतः पातित्वे प्रतिपादिते प्रत्यक्ष अनुमानादि प्रमाण द्वय कल्पना निवृत्ति अर्थम आहा। जो पांचों प्रकार के ज्ञानों को प्रमाण कह दिया, उसको दो भेदों में बताते हुए, प्रतिपादन करते हुए प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण, इस प्रकार की कल्पना की निवृत्ति के लिए आगे का, क्योंकि कोई ऐसा मान सकता है एक प्रत्यक्ष प्रमाण, एक अनुमान प्रमाण आदि भी हो सकते हैं, तो इस प्रकार की कल्पना को दूर करने के लिए आप सूत्र कह रहे हैं आद्ये परोक्षम। आद्य शब्द जो है वो द्विवचनांत प्रयोग है, इसलिए शुरू के जो दो ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है। पूर्व में बता दिया गया
इंद्रिय मन की सहायता से होने से कारण ये ज्ञान परोक्ष कहलाते हैं। आदि शब्द प्राथम्य वचन, आदि शब्द जो प्रथमता के वचन के लिए। आदौ भवम आद्यम, जो शुरू में होता है उसको आद्यम कहते हैं। कथम द्वयो प्रथमत्व, दो को एक साथ प्रथम बना कैसे हो सकता है भाई? अपन बुलाते हैं ना, कहते थे 10 बच्चे लाइन से बैठे, शुरू के 2 आ जाओ। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कह दिया कि आदो भवन माध्यम, जो शुरू के 2 हैं वो परोक्ष है। मुख्योपचार कल्पना, यहाँ पे दूसरी कल्पना मुख्य और उपचार कल्पना की दृष्टि से भी कह सकते हैं। पीछे वाले बच्चे हमारे गौण हैं और आगे के मुख्य होगा, इसलिए आगे जो मुख्य है वो आ जाए। मति ज्ञानम तावन मुख्य कल्पना प्रथमम, मति ज्ञान वहां पर मुख्य कल्पना से भी प्रथम है। श्रुतमपि तस्य प्रत्याशत्या प्रथममिति उपचर्यते, श्रुत ज्ञान भी उसके निकट होने के कारण अभी प्रथम ऐसे उपचार से कहा जाता है। द्विवचन निर्देश सामर्थ्यात् गौणस्यापि ग्रहणम, और द्विवचन का निर्देश होने का निर्देश जो किया है उसके सामर्थ्य से गौण का भी अभी यहाँ पर ग्रहण होगा, क्योंकि द्विवचन है तो भी दूसरा ज्ञान कहाँ से लाओगे? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। आद्यम च आद्य मति श्रुते इत्यर्थ, जो शुरू के साथ शुरू में है, ऐसे शुरू के दोनों ज्ञान ऐसा माने मति श्रुते। तदुभय में भी परोक्षम प्रमाणम इति अभिसंबंधित, और वो दोनों ज्ञान जो है परोक्ष प्रमाण है। कुतः से परोक्षत्वम, क्यों भैया इसमें परोक्षत्व कैसे लेकर के आए? परायतत्वात् मति ज्ञानम इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम इति वक्ष्यते, श्रुतम अनिंद्रियस्य इति च। अभी आगे सूत्र में कहेंगे कि मति ज्ञान जो है वो इंद्रिय अनिंद्रिय के निमित्त से उत्पन्न हुआ करता है, और श्रुत जो है वो मन का विषय हुआ करता है। ऐसे दोनों सूत्रों से सिद्ध होगा कि ये जो ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है। अतः पराणि इंद्रियाणि मनश्च प्रकाश उपदेशादि च बाह्य निमित्तं प्रतीत्य तदावरण कर्म क्षयोक्षम आपेक्षस्य आत्मनः मतिश्रुतम उत्पद्यमानम परोक्षम इति आख्यायते। यहाँ पर जो पर यानी कि इंद्रियों से, मन से प्रकाश उपदेश आदि बाह्य निमित्त के संयोग से और अंतरंग से आवरण कर्म के क्षयोक्षम से आत्मा में जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होते हैं, इस कारण से उसे परोक्ष कहा गया। अंतरंग में भले ही वो क्षयोक्षम से उत्पन्न हो, लेकिन बाहरी में भी प्रकाश आदि जो है, उपदेश आदि साधन भी उसके लिए आवश्यक है। अतः उपमान आगमादीनाम अत्रैव अंतर्भावत, इस प्रकार से उपमान यानी अनुमान आदि के सब कुछ जो है और आगम आदि भी सब, ये सब जो बाहरी निमित्तों में अंतर्भाव कर लेना चाहिए। अभिहित लक्षणात् परोक्षात् इतरस्य सर्वस्य प्रत्यक्षत्व प्रतिपादनार्थम, अब जो लक्षण बताया गया परोक्ष का, उसके साथ उसके विपरीत का प्रतिपादन करने के लिए अगला सूत्र कहते हैं प्रत्यक्ष मन्यत। ये सूत्र हमारे सामने है कि अन्य जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। अक्ष्णोति व्यापनोति जानाति इति अक्षः आत्मा। अक्ष शब्द का व्युत्पत्ति लब्ध बता दिया। अक्ष, व्याप और ज्ञा, ये तीनों धातुएं जो है वो एक अर्थवाचक हैं, ये जानने के अर्थ में आती हैं। इसलिए यहाँ पर जानना ही चूंकि आत्मा का स्वभाव है, इसलिए अक्ष का अर्थ आत्मा इस प्रकार से जानना चाहिए। तमेव प्राप्त क्षयोक्षम प्रक्षीणावरणम व प्रतिनियतम प्रत्यक्षम, प्राप्त क्षयोक्षम से आवरण के क्षय होने पर या निकलने पर जो प्रतिनियत है उसे प्रत्यक्ष, आत्मा के प्रतिनियत है उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। अवधि दर्शनम केवल दर्शनम अक्षमेव प्रतिनियतम नियमतः तस्यापि ग्रहणम प्राप्त होती। अवधि दर्शन, केवल दर्शन जो भी आत्मा के प्रत्यक्ष हैं, तो इस अपेक्षा से उनको भी कह देंगे नयेश दोष है, कोई उसमें हमको कोई विकल्प ही नहीं है। ज्ञानमिति अनुवर्तते दर्शन से विदास, अभी यहाँ पर तो हम ज्ञान का कथन कर रहे हैं और ज्ञान दर्शन पूर्वक ही हुआ करता है, तो जिस प्रकार का ज्ञान उसी प्रकार का दर्शन। एवं अभी विभंग ज्ञानम अक्षमेव प्रतिनियतम अतः अस्यापि ग्रहणम प्राप्नोति। तो यहाँ पर यदि देखें तो विभंग ज्ञान भी आत्मा से उत्पन्न होता है, तो उसको भी इस प्रकार का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। सम्यक इत्यधिकारात् तन्निवृत्ति, यहाँ पर ये ध्यान रखना कि सम्यक दर्शन का अधिकार है, इसे सम्यक सहित ही हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है। सम्यक इति अनुवर्तते तेन ज्ञानम विशिष्यते ततो विभंग ज्ञान निवृत्ति कुता, यहाँ सम्यक का अनुवर्तन करने पर, सम्यक की अनुवृत्ति लेने पर यहाँ सम्यक ज्ञान तो स्वीकार किया जाएगा, किंतु विभंग ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। तद्धि मिथ्या दर्शनोदयात विपरीतार्थ विषयमिति न सम्यक, क्योंकि मिथ्या दर्शन का उदय होने पर विपरीत अर्थ को विषय करने वाला वह सम्यक नहीं हो सकता। स्यान मतम इंद्रिय व्यापार जनितम ज्ञानम प्रत्यक्षम व्यतीतेन्द्रिय विषय व्यापारम परोक्षम इति एतत् अविसंवादी लक्षणम अभ्युपगत्यम इति। जो ज्ञान इंद्रियों के व्यापार से उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष है,
और जो इंद्रियों के व्यापार से रहित होकर विषय को ग्रहण करता है वो परोक्ष है। प्रत्यक्ष और परोक्ष का अविसंवादी लक्षण मानना चाहिए, ये विशेष बात है, क्योंकि हमारे यहाँ इंद्रियों के सम्मुख होने वाले पदार्थ को कह दिया जाता है प्रत्यक्ष। जैसे जो लोग इस कैमरे आदि के माध्यम से सुन रहे होंगे वो परोक्ष कहलाएगा व्यवहार में, और जो मेरे सामने बैठ करके सुन रहे हैं वो प्रत्यक्ष कहलाएंगे। लेकिन इसको जैनाचार्य न्याय ग्रंथों में साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। कोई व्यक्ति मेरे सामने बैठ करके सुन रहा है वह भी एक प्रकार का परोक्ष ही है, उसे इसलिए साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं कि व्यवहार दृष्टि से वो मेरे सामने दिखाई दे रहा है, मुझे देख रहा है, लेकिन वो इंद्रिय और मन से जानने के कारण एकांत से वह प्रत्यक्ष न होकर वह परोक्ष ही है। यदि इंद्रिय निमित्तमेव ज्ञानम प्रत्यमिष्यते एवं सति आप्तस्य प्रत्यक्ष ज्ञानम न सति। यदि इंद्रिय निमित्त से ज्ञान को प्रत्यक्ष मानेंगे तो आप्त का ज्ञान फिर प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कहलाएगा। नहीं तस्य इंद्रिय पूर्व अर्थाधिगम, और इंद्रिय के सहयोग से तो अर्थ का संपूर्ण अवगम होना भी नहीं है, क्योंकि इंद्रिय का विषय अल्प है, पहले ही बता दिया। अतः तस्यापि करण पूर्वकमेव ज्ञानम कल्प्यते तस्य असर्वज्ञत्वं स्वात्। अब उसमें भी उन्होंने कह दिया कि कल्प पूर्वक, कल्प मूल कल्पना जिसको अपन कहते हैं, तो उसके पूर्वक ज्ञान की कल्पना की जाए तो उससे भी सर्वज्ञत्व का अभाव हो जाएगा, क्योंकि इंद्रिय आदि सबके विषय जो है बड़े स्थूल हैं। तस्य मानसम प्रत्यक्षमिति चेत, तो मन को प्रत्यक्ष मान ले। मन प्रणिधान पूर्वकत्वात् ज्ञान सर्वज्ञत्व अभाव है, तो मन का भी अपना विषय है, मन की भी अपनी लिमिटेशन है, तो उससे भी सर्वज्ञत्व का अभाव हो जाएगा। आगमतः तत्सिद्धिरिति चेत, ये कह रहे आगम से सब पदार्थों का ज्ञान मान लीजिए, तो वो कह रहे ना, आगम हमारे लिए सम्यक ज्ञान अवश्य है, लेकिन आगम प्रत्यक्ष, ये शास्त्र में जो पढ़ रहे हैं वो जानकारी है, आत्मा के प्रत्यक्ष ज्ञान के उद्घाटन के लिए एक की कुंजी कहना चाहिए, चाबी कहना चाहिए। और दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान इसी कारण से हो रहा है कि हम लोगों ने जानकारी को ज्ञान मान लिया। हम जानते हैं 5 भरत हैं, 5 ऐरावत है, 5 विदेह हैं, ये भोग भूमि है, ये कर्म भूमि है, ये मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, ये जानकारी है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान का लक्षण तो जानकारी से बिल्कुल भिन्न है। ज्ञान अविकार है, निर्विकार है, चैतन्य लक्षण वाला है और निरंतर आत्म तत्व की ओर हमारा अभिगमन कराने वाला है। योगी प्रत्यक्षम अन्य ज्ञानम दिव्यम अपि अस्ति चेत, बहुत सारे लोग एक योगी प्रत्यक्ष ज्ञान को मानते हैं, दिव्य ज्ञान जिसको अपन कहते हैं। न तस्य प्रत्यक्षत्वम, वो भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। क्यों? इंद्रिय निमित्तत्व अभावात अक्षम प्रति यद वर्तते तत् प्रत्यक्षम इति अभ्युपमात्, क्योंकि वो इंद्रियों से होने वाले ज्ञान को ही प्रत्यक्ष ज्ञान स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए वो योगी प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान है, वह भी संपूर्ण न होने से सर्वज्ञत्व का कारण नहीं बन सकता। किंच सर्वज्ञत्व प्रतिज्ञा हानिर्वा, क्योंकि इस प्रकार का यदि हम लक्षण मानते हैं तो सर्वज्ञत्व का अभाव और प्रतिज्ञा की हानि, ये दोनों प्रकार का दोष आ जाता है। अस्य योगिनो यज्ञानम तत्प्रत्यर्थम वशवर्ती वा स्यात् अनेकार्थ ग्राही वा, क्योंकि जो योगी का जो ज्ञान होता है वो प्रत्येक पदार्थ को क्रम से जानता है, जबकि या अनेक पदार्थों को युगपत जानता है। इन दोनों में हमको निर्णय करना है। यदि प्रत्येक पदार्थ को क्रम से जानता है तो योगी के सर्वज्ञता का अभाव हो जाता है, क्योंकि ज्ञेय तो अनंत है, जानने योग्य पदार्थ अनंत है संसार में। और यदि अनेक अर्थों को युगपत जानता है तो ये प्रतिज्ञा आपने कर ली है कि जिस प्रकार एक विज्ञान 2 अर्थों को नहीं जान सकता, उसी प्रकार 2 विज्ञान एक अर्थ को नहीं जानते। इसलिए योगी का वह दिव्य ज्ञान जो है वह सर्वज्ञत्व का अभाव रखने वाला है, वह अप्रत्यक्ष है। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष तो हो सकता है, अनुमान आदि विषयों से जान सकता है, निमित्त आदि विषयों से जान सकता है, लेकिन वह प्रत्यक्ष आत्मा से उत्पन्न होने वाला नहीं है। अथवा क्षणिकाः सर्व संस्कारा इति प्रतिज्ञा ही थे। हाँ, ये भी और बड़ी बात है। सर्व संस्कार जो संस्कार में है, मतलब संसार के समस्त जो पदार्थ हैं वो क्षणिक हैं, ये प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएगी। अनेक क्षण वृत्ति, क्योंकि ऐसा माने ना, यदि क्रमवर्ती पर्याय को जानने वाला जब तक उस पदार्थ को, उस पर्याय को जानेगा तब तक तो पर्याय क्षणिक है, वो नष्ट हो जाएगी पर्याय, तो कैसे जान पाएगा। इसलिए क्रम से जानने वाला जो सिस्टम है वो सर्वज्ञत्व के विषय में समीचीन नहीं बैठता है।
अनेक क्षण वृत्ति एक विज्ञान अभिगमत अनेकार्थ ग्रहणम ही क्रमेणिति। अनेकार्थ का क्रम से ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा प्रश्न उठा रहे हैं। तो कह रहे हैं युगपत एविति चेत, वो युगपत ही होने वाला है। यो अस्य जन्मक्षण स आत्मलाभार्थ एव, जो ज्ञान की उत्पत्ति का समय है उस समय तो वह स्वरूप लाभ करता ही है, क्योंकि कोई भी पदार्थ स्वरूप लाभ करने के पश्चात ही अपने कार्य के प्रति व्यापार करता है। ठीक है ना। लब्धात्म लाभम ही किंचित स्वकार्यम प्रति व्यापरीते प्रदीपवती, जैसे विज्ञान दीप के समान है, उसमें दोनों बातें एक साथ बन जाएंगी। तस्य अपि अनेक क्षण विषयतायाम सत्यामेव प्रकाश्य प्रकाशनाभ्युपगमात्, क्योंकि उनके अनेक क्षण तक रहने पर ही प्रकाशभूत पदार्थों का प्रकाशन करना स्वीकार किया जाता है। यदि ज्ञान को विकल्पातीत माना जाता है तो शून्यता की प्राप्ति हो जाएगी। यानी यदि क्रम से हम उन पदार्थों को मानते हैं तो जब तक उस पर्याय तक वो ज्ञान पहुंचेगा तब तक, चूंकि हमने ऐसा माना हुआ है कि पर्याय क्षण को माना ना, क्या वस्तु का स्वभाव है कि प्रत्येक पर्याय क्षण स्थायी है, प्रत्येक प्रतिक्षण पर्याय का विनाश हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस तक पहुंचने तक यहाँ या तो वो पदार्थ पदार्थांतर रूप में परिणत हो जाएगा, पर्याय से पर्यायांतर रूप में परिणत हो जाएगा। तो वह विज्ञान, इसलिए जो आप स्वीकार कर रहे हैं वो हमारी दृष्टि से नहीं बनता, क्योंकि विज्ञान तो दीपक के समान है, स्वयं प्रकाशित होकर पर पदार्थों को भी प्रकाशित करता है, और केवली का वह ज्ञान युगपत ही पदार्थों को जानने वाला हुआ करता है। अभिहित उभय प्रकारस्य प्रमाणस्य आदि प्रकार विशेष प्रतिपत्ति अर्थम। अब आगे का सूत्र कहेंगे कि जो आपने दोनों प्रकार के प्रमाण बताए हैं, उन दोनों प्रकार के प्रमाण में जो शुरू का प्रमाण मति ज्ञान है वह विशेष और उसके अर्थों के साथ आगे और विशेष वर्णन होगा, वो हम लोग आचार्य महाराज के इन शब्दों के माध्यम से और गहराई से समझ लेंगे। द्वादशांग जिनवाणी।